बेरोजगारी का फायदा उठाकर ठग बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाते हैं और रुपयों के बदले बिना परीक्षा दिए ही भर्ती कराने का झांसा देते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला कालवाड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पहले तो पीड़ित को ठगों ने लूटा, उसके बाद पुलिस ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी, केस तक दर्ज नहीं किया गया। बाद में जब जानलेवा हमले की नौबत आई तब जाकर पुलिस की आंखें खुली और मामला दर्ज किया गया। अब ठगी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल कालवाड़ क्षेत्र में रहने वाले गजानंद ने बाबूलाल और शिवा नाम के 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गजानंद जो कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, आपको बता दें उसकी मुलाकात बाबूलाल से हुई। बाबूलाल ने उसे यह भी बताया कि वो कुछ नेताओं और अफसरों को जानता है, सीधी भर्ती करवा सकता है और इसके लिए ही कुछ रुपए भी लगते हैं। बाबूलाल ने गजानंद को कहा कि परीक्षा से पहले 4 लाख रुपए देने होंगे, इसके बाद कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, सीधे पेपर दे आना और बता देना कि नंबर अपने आप आपका आ जाएगा। ये पूरा आश्वासन उन्हें दे दिया गया। बाबूलाल के कहने पर गजानंद ने अपने पिता से रुपए मांगे तो पिता ने ब्याज पर रुपए लाकर बेटे को दिए, लेकिन फिर परीक्षा भी हो गई और नंबर भी नहीं आया। गजानंद ने रुपए वापस मांगे तो उसने मारने की धमकियां दी। न तो डीसीपी और न ही कालवाड़ पुलिस ने इसके बारे में सुनवाई की है। मुकदमा दर्ज कराने गया तो भगा दिया गया। इस बीच गजानंद पर भी जानलेवा हमला भी कराया गया। आपको बता दें, आखिरकार कोर्ट की दखल के बाद अब कालवाड़ पुलिस ने ठगी समेत 5 धाराओं में बाबूलाल और शिवा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत इस खबर पर अपडेट के लिए जुड़े हैं। जयंत, पूरा मामला क्या है और अब पुलिस की तरफ से क्या आगे इसमें कदम उठाए गए हैं? 4 दिन पहले पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की कॉन्फ्रेंस थी। डीजीपी ने बताया तमाम मीडिया जो पर्सन थे उनको कि 10,000 से ज्यादा प्रदेश भर में वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। इन्हीं बातचीत के दौरान ये भी बताया गया कि बहुत ही कम संख्या रह गई है उन केसेस की जो सीधे थानों में दर्ज नहीं किए जाते। ये पहली चीज। अब इसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो पुलिस अभी भी राजधानी की ही मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी की पुलिस ही डीजीपी के निर्देशों की अवहेलना करती है, सीधे तौर पर मुकदमे दर्ज नहीं करती। ये पूरा घटनाक्रम करीब साल 2019 में फरवरी महीने का है, आप देखिए, और उसके बाद ये अब जाकर दर्ज हुआ है। तब पिछले दिनों जो पीड़ित पक्ष है उस पर आरोपी पक्ष ने हमला किया, उसके घर पर जाके मारपीट तक की नौबत आई, जानलेवा हमलों तक की नौबत आई। इन 2 से 2.5 साल के दौरान पीड़ित कई बार पुलिस थाने पहुंचा, उसे भगा दिया गया, डीसीपी के पास गया, वहां से पुलिस थाने भेज दिया गया। बाद में थक हार कर कोर्ट की दखल के बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को जो पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही थी उसे अब 5 से 6 गंभीर धाराओं में आईपीसी सेक्शंस में दर्ज किया गया है। तो पुलिस की कथनी और करनी में सीधा अंतर इस मुकदमे की जो पूरी प्रक्रिया है उसके आधार पर अपन देख सकते हैं, और जो लोग हैं वो पुलिस से कैसे जूझते हैं उस चीज का ये सीधा उदाहरण है। जयंत, वहां जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? उनकी तरफ से क्या उम्मीद अब उन्हें नजर आती है? देखिए, उनका यही कहना है कि करीब 2.5 साल बाद चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस को काफी सारे सबूत दिए गए हैं, कुछ ऑडियोज दिए गए हैं, कुछ वीडियो दिए गए हैं और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए गए हैं। पीड़ित के जो पिता हैं उन्होंने महंगे ब्याज दर पर यह पैसा ली के और बेटे के एग्जाम के लिए या भर्ती के लिए इनको दिया था। और अब उम्मीद यही है कि पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी ताकि जल्द से जल्द जो 4 लाख रुपए है उसे चुकाया जा सके उन व्यक्तियों से जिनसे पैसा लिया गया है। लेकिन रीट भर्ती परीक्षा जो 10 सितंबर को आयोजित होने जा रही है, उससे पहले लगातार जयपुर और प्रदेश में सरकारी भर्तियों के जो बड़े खुलासे हैं फर्जीवाड़े के, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जयंत, इस पूरे मामले के अंदर ये भी सामने आया था, जब शुरुआत हुई, जब इंट्रोडक्शन इस आरोपी की तरफ से दिया गया तो ये कहा गया था कि बहुत सारे नेता और प्रशासनिक अधिकारियों को वो जानते हैं। क्या किसी का नाम अब तक सामने आया है? बिल्कुल। देखिए, जो पीड़ित पक्ष है वो जब आरोपी पक्ष के पास पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो दीवार पे कई बड़े राजनेताओं के साथ फोटोज उनकी देखी और ये पर्याप्त था, ये एक तरह से चारा था पीड़ित पक्ष को जाल में फंसाने के लिए। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम चला। लाखों रुपए का इसमें हेरफेर हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, लेकिन उन लोगों का खुलासा करना फिलहाल उचित नहीं है जिन राजनेताओं के साथ आरोपी पक्ष की फोटोज हैं।
तो एक पूरा घटनाक्रम है, बहुत सारे सबूत पुलिस को दिए गए हैं और अब कालवाड़ पुलिस क्या जांच करती है ये देखने वाली बात है। शुक्रिया जयंत, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, जयपुर से हमारे सहयोगी जयंत जुड़े। इस पूरे मामले में अब जांच किस ओर जाती है और कब तक इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिस की लेट लतीफ़ी और ऐसी कार्यशैली सामने आई जो कहीं ना कहीं आम जनता में वो आश्वासन, जो भरोसा होता है, उसे कम करती है। डीजीपी के तमाम वादों और दावों के बावजूद भी एक बार फिर से वो लापरवाही देखने को मिली।